नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ट्रैक जो है हमारा है देवरिया ताल के लिए, तो बने रहिए ब्लॉग में। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा देवरिया ताल का ट्रैक और करीब 2.5 किलोमीटर का ये ट्रैक था। तो बिगनर्स के लिए काफ़ी सही है, आप लोग इजीली कर सकते हो उसे। और वेदर तो मॉर्निंग हमने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था, तो हमें लगा काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी, थोड़ी बारिश का भी मौसम था। बट वहाँ पे जाकर के काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने लग गई थी ट्रैक पर, क्योंकि धूप थी, वेदर क्लियर हो गया था धीरे धीरे। और गाइस, ये जो भी वीडियोस मेरी प्रॉपरली ली हुई हैं जिसमें मैं हूँ, ये मेरे एक फ्रेंड ने रिकॉर्ड किए हैं, आकाश ने, तो प्लीज़ उसके लिए कुछ अच्छे कमेंट करना। एंड धीरे धीरे हमने जब यहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया, तो ये जो ट्रैक स्टार्ट होता है देवरिया ताल का, ये है सारी विलेज से स्टार्ट होता है। सारी विलेज, अगर आप कभी ग्रुप ट्रैवल करते हो चंद्रशिला तुंगनाथ के लिए, तो सारी विलेज में आपका स्टे होता है, जहाँ से 1.5 घंटे के डिस्टेंस में चंद्रशिला तुंगनाथ है। तो देवरिया ताल का ट्रैक तो गांव के पास में ही है, जस्ट गांव से ही स्टार्ट होता है आपका। और फिर हम यहाँ से धीरे धीरे जब ट्रैक से जा रहे थे, तो यहाँ पे गांव वालों का एक मंदिर था, आई थिंक इसका नाम था नाग देवता टेम्पल। हम सारे लोग यहाँ पे गए। उसके बाद से हमने ट्रैक आगे का स्टार्ट किया और काफ़ी सुंदर ये गांव था, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे जा कर के, और बहुत पीसफुल वाइब आ रही थी। इसके बाद से शॉर्टकट लेते हुए मैं और मेरी फ्रेंड गिर भी गए थे, जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। एनीवे, ऐसा तो होता रहता है मेरे साथ में। फिर हमारे ग्रुप के काफ़ी मेंबर्स यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, तो हमने भी यहाँ पे रेस्ट लिया। उसके बाद से हम आगे का ट्रैक हम सभी ने स्टार्ट किया स्लोली, क्योंकि धीरे धीरे गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। बट काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि विलेज का जो व्यू था काफ़ी अच्छा था। अभी हम ऑन द वे हैं देवरिया ताल के, और भाई इतनी गर्मी हो रही है, हमने तो रेन कोट, जैकेट्स, पता नहीं क्या क्या पैक कर लिया है वहाँ रूम से, और अभी यहाँ पे इतनी बुरी गर्मी हो रही है। आगे चल करके हमें दिखा चंद्रशिला व्यू पॉइंट, और अपोजिट साइड में जो था चंद्रशिला तुंगनाथ की पहाड़ियाँ थी, और वो पूरा व्यू वहाँ से दिखता था। फिर उसके बाद से हमने आगे का ट्रैक स्टार्ट किया, तो कुछ शॉप वगैरह दिखने लग गई थी, जो कि देवरिया ताल के बिल्कुल पास में ही है। यहाँ से थोड़ी ही आगे जा कर के हमारा देवरिया ताल आ जाता है। और आपको यहाँ पे सारी विलेज में 20 रुपीज़ का एक टिकट लेना पड़ता है पर पर्सन, जो कि वहाँ पे गांव के डेवलपमेंट या गांव के लाइक क्लीनिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। और आगे आपको देवरिया ताल में आकर के 200 रुपीज़ पर पर्सन पे करना होता है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होता है। फिर जब फाइनली हम पहुँचते हैं यहाँ पे देवरिया ताल के पास में, इतना प्यारा व्यू यहाँ पे दिखता है। सामने चौखंबा की चोटी दिखती है, जो सामने स्नो पीक है वो चौखंबा पहाड़ी है। और यहाँ पे पहुँच के देखो, वेदर टोटली चेंज हो गया था, बिल्कुल बारिश वाला, जैसे बारिश हो ही जाएगी अब। और फिर थोड़ी सी वीडियोस वगैरह यहाँ पे बनाने के बाद से हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली, और ये वहाँ का पूरा व्यू था जो मैंने लिया थोड़ा बहुत। उसके बाद से हमारे टीम के बाकी मेंबर्स यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे, और मैंने कुछ वीडियोस वहाँ पर रिकॉर्ड की थी। और ये जो स्नो पीक है काफ़ी सुंदर लग रहा था। धीरे धीरे काफ़ी लोग वहाँ पे आने लग गए थे, और फिर मैंने सोचा मुझे एक बार लेक के पास में जा कर के देखना चाहिए। पानी उतना क्लीन तो नहीं था, बट जो रिफ्लेक्शन देख रहा था सामने स्नो पीक का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, और काफ़ी सही लग रहा था वहाँ पर जा कर के। और उसके बाद से मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक की। उसके बाद से काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लेने के बाद से मैंने कुछ यहाँ से रिकॉर्ड किया, जो भी व्यूज़ दिख रहे थे। और ये लेक था पूरा, इसमें रिफ्लेक्शन दिख रहा था जंगल का, और जो भी स्नो पीक थी उसका। और उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी सारे लोग
आने लग गए थे टॉप पर, जो कि ग्रुप ट्रैवल कर रहे थे या सोलो भी होंगे काफ़ी लोग। और उसके बाद से हमने सोचा हमें आगे जा कर के एक व्यू पॉइंट था, वहाँ पे जाके पिक्चर्स लेनी थी। रास्ता वैसे इसके बगल से था बट हमें जाना तो यहीं से था। और फिर जैसे ही हम आगे गए तो यहाँ पे एक ना हाईएस्ट पॉइंट उन्होंने बनाया हुआ था, जहाँ पे जाकर के आप पिक्चर्स या कुछ भी वीडियोस वगैरह ले सकते हो। तो हम भी वहाँ पे पहुँच गए थे और थोड़ा सा डर भी लग रहा था यहाँ पे टॉप पे जाने पे, क्योंकि वो थोड़ा टूटा हुआ भी था, लेकिन हम पहुँच ही गए वहाँ पे। उसके बाद से हम लोग वापस आने लग गए थे। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे उस हाई पॉइंट पे जहाँ पे हमने सेल्फ़ी वगैरह ली थी। तो ये वापस आते हुए इस तरीके का व्यू था। और ये सारा ना रिकॉर्ड आकाश ने किया है। थैंक यू आकाश फॉर रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। और इतनी अच्छी वीडियोस और पिक्चर्स इसने मेरी ली थी वहाँ पे। आई मीन इस ब्लॉग में तो मोस्टली इसी ने किया है जो किया है। और फिर जब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे आए, इतना अच्छा वेदर था, मुझे तो सोने को मन कर रहा था यहाँ पे, लाइक आराम से बैठ कर के मी टाइम स्पेंड करने को। बट थोड़ा देर हम रुके वहाँ पे क्योंकि कुछ मेंबर्स पीछे थे, उनका वेट करना था। फिर हम आ ही गए थे। फिर रास्ते में रुक कर के एक शॉप पे हमने मोमोज़ खाए थे और बहुत टेस्टी मोमोज़ थे ये। और फिर हम अपने रूम पे आ गए थे। रास्ते से एक बुरास का फूल भी ले लिया। एंड होने का है ये, हम अब स्टेशन से निकल रहे हैं, तो अब हमारा लास्ट वीडियो रहेगा मे बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। हम 3 बार चले वो आगे, हम 3 बार आ गए इस शॉप पे पूछने के लिए कि भैया मोमो बने, मोमो बने। भैया ने बोला आधे घंटे बाद मोमोज़ बनेंगे। और हमारी गाड़ी जैसे निकलने वाली थी तो बारिश की वजह से उन्होंने बोला अभी हम छत पे सामान नहीं रख सकते, तो थोड़ा वेट करो। अब हम वापस पूछने आ गए कि भैया मोमोज़ बने या नहीं बने। होपफुली बन जाए। 10 मिनट की वेटिंग के बाद हमें मोमोज़ मिल गए हैं और हम बहुत खुश हैं। और फिर हमने किया ऋषिकेश में डिनर।